छत्तीसगढ़ में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप जान रहे हैं? अगर नहीं तो यही बताने मैं आया हूँ। छत्तीसगढ़ में इन दिनों केवल ईडी और ईडी की छापेमारी। कुछ माह पूर्व पहले सरकारी अधिकारियों के आवास पर, दफ्तरों पर, कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी छापेमार कार्रवाई करती है। उसके बाद प्रदेश में खलबली मच जाती है, लोगों को पेश किया जाता है, जेल भी भेज दिया जाता है। ईडी रिमांड में लेकर कई दिनों तक पूछताछ करती है। कुछ कारोबारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी जेल में हैं। उसके बाद आज जो हुआ उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं स्वनी, IN24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज तड़के सुबह ईडी की टीम जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचती है और तकरीबन 6 कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर छापे मारती है। उसके बाद जो होता है वो सुनिए। पहले तो कांग्रेस के जो संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, वो बयान देते हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं, बयानबाजी का दौर चालू होता है और कांग्रेसियों का जो है वो धरना प्रदर्शन भी होता है। धरना प्रदर्शन होता कहाँ है? कांग्रेसी धरना देते हैं जिनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई होती है। और छापे किनके किनके यहाँ पड़े हैं ये भी बताता हूँ। भिलाई से विधायक हैं देवेंद्र यादव, बिलाईगढ़ से विधायक हैं चंद्रदेव राय, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं RP सिंह, कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं राम गोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, विनोद तिवारी, सन्नी अग्रवाल। इनके ठिकानों पर छापा पड़ती है। कांग्रेसी इनके समर्थन में पहुंचते हैं और गेट पर धरना प्रदर्शन करते हैं। राजधानी में जो राम गोपाल अग्रवाल है, उनके निवास के सामने कांग्रेसी पहुंचकर ढोल नगाड़ा लेकर पहुंचते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। हमने उनसे बातचीत भी की और जानना चाहा कि आखिर आप ढोल नगाड़ा लेकर क्यों पहुंचे हुए हैं। तब उन्होंने कहा, ये बात केवल मोदी जी समझ सकते हैं, ईडी समझ सकती है और हम समझ सकते हैं। और यहाँ जो बयानबाजी का दौर है वो चालू होता है। सबसे पहले जो सुशील आनंद शुक्ला है, संचार प्रमुख, क्या कहते हैं ये आप वीडियो में देखिए। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी, CBI जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की देश दुनिया पे निगाहें जटी हुई हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरीके से समाप्त होने का भय सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मरवा के कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हमारा यह अधिवेशन और ज़्यादा शानदार तरीके से संपन्न होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के इस आताताई चरित्र का डट कर मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब ईडी, CBI को आगे करते हैं। शुक्ला ने जो कहा वो आपने सुना। उन्होंने कहा हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। कांग्रेस का जो महाधिवेशन होना है छत्तीसगढ़ में, उससे भाजपा जो है घबराई हुई है। इसी को देखते हुए वो केंद्र की टीम को छत्तीसगढ़ में भेज रही है, यहाँ के कांग्रेसी नेताओं को परेशान कर रही है। ठीक इसके कुछ देर बाद भाजपा से सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आता है और वो फिर क्योंकि बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं ये भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाइयां लंबे समय से चल रही है, लगातार जांच का काम चल रहा है और आज जो ईडी के छापे पड़ने की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुख्ता करता है कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। अब तक ईडी ने जो कार्रवाइयां की थी उसमें बड़े पैमाने पर संपत्तियों के कागजात और संपत्ति मिली है और आज जो ईडी कार्रवाई कर रही है उससे ये प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है। और भूपेश बघेल जी ये जो गरीबों को लूटने वाले हैं उसके पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अन्याय है, ये छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अत्याचार है। जब उनके गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटा जा रहा हो और प्रदेश का मुखिया लूटने वालों के साथ खड़े हुए दिखे। ईडी की कार्रवाई से नगद, सोना और
कई कागजात सामने निकल कर आते हैं जिससे सीधा भ्रष्टाचार को आरोप लगता है। ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव। इनकी जो बयान वाली वीडियो है उसमें आपने सुन ही लिया। इसके बाद क्या होता है बताता हूँ। इसके बाद होता है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा सहित मंत्रिमंडल के तमाम लोग कांग्रेस जो भवन है राजीव भवन वहां पहुंचते हैं और पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हैं। पत्रकार वार्ता में सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं जो यहाँ छापेमार कार्रवाई करवाई जा रही है वो राजनीतिक लाभ के लिए है, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। और वहीं जब एक पत्रकार साथी ने रमन सिंह को लेकर सवाल कर दिया तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह हैं वो हैं ईडी और सीबीआई के प्रवक्ता बने हुए हैं। जो ट्वीट या जो पोस्ट रमन सिंह करते हैं उसे कुछ देर बाद ईडी उसे अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देती है और वो भी कहते हैं मैं सभी कांग्रेसियों के साथ हूं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूं, लेकिन अडानी पर नहीं बोलकर ये बता दिया कि अडानी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भारी है। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है सब लोगों की निगाह यहां लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल न हो इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि सबको पता था कि ये ठीक अधिवेशन के पहले ये रेड करेंगे। हम लोग भी उस तैयारी में हैं। हमारा अधिवेशन किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज्यादा सफलता हमको मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री यह भी कहते हैं कि जब हमें झारखंड की जिम्मेदारी मिली, हमने झारखंड के चुनाव जीता, जब वहां हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने उसके ठीक बाद ईडी की टीम छत्तीसगढ़ आती है। उसके बाद जब हमें असम की जिम्मेदारी मिलती है, असम की जिम्मेदारी मिलने के बाद ईडी की टीम छत्तीसगढ़ आती है। जब हिमाचल की जिम्मेदारी मिलती है तब यहाँ ईडी की टीम वो है छत्तीसगढ़ आती है। जब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिलती है तब ईडी की टीम छत्तीसगढ़ आती है। जब जब कांग्रेस कुछ बड़ा करना चाहती है तब तब अपनी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे भी भाजपा डरी हुई है। ऐसा आरोप जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगा रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि अडानी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं साहब, अडानी का साथ क्यों दे रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम वो प्रेस वार्ता में कहते हैं कि जो हमारा अधिवेशन होने वाला है, कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, उससे भाजपा डरी हुई है, उसे डिस्टर्ब करना चाहती है, इसलिए केंद्र की एजेंसियां उन्हें छत्तीसगढ़ में भेज रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस आतताई चरित्र का हम डटकर मुकाबला करेंगे, हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा वो कहती हैं भाजपा पार्टी डर चुकी है, केंद्र सरकार दमनकारी नीतियों को अपना रही है, विपक्ष की आवाज उठने नहीं देती है, चाहे वो सांसद हो या कहीं भी हो। विपक्ष को केवल दबाने का काम केंद्र की सरकार करती है। छापे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अधिवेशन है वो बड़े धूमधाम से होने वाला है। केवल जो कांग्रेसी हैं उनका एक ही बात जो सामने निकल कर आ रहा है, वो कहते हैं कि जो ईडी की टीम आज आई है वो उन्हीं लोगों के घरों पर दबिश दी है जिन्हें अधिवेशन को लेकर बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, चाहे वो देवेंद्र यादव हों या गिरीश देवांगन हो या फिर कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह हो। और इसके बाद जो प्रेस वार्ता होती है उसके बाद युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेसी हैं वो घेराव करते हैं ईडी दफ्तर का
और जो पचपेड़ी नाका स्थित ईडी दफ्तर है वहाँ कांग्रेसी पहुँचते हैं और ईडी दफ्तर का घेराव करते हैं। वहाँ सीआरपीएफ के जवान और जो कांग्रेसी हैं उनके बीच झड़प भी होती है, लाठियाँ भी जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भांजते हैं। साथ ही इसके बाद देर शाम भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, वो भी देर शाम प्रेस वार्ता लेते हैं और प्रेस वार्ता में क्या कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, आप भी सुनिए। मैं तो इस घटना के संदर्भ में इनकी तत्परता देख रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 से ज़्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी सबकी उपस्थिति, दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारने का काम, मगर उसके बाद भी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि बोर तालाब की घटना में 2 जवान हमारे शहीद हुए, एक शब्द भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पूरे प्रदेश के जवाबदार नेताओं के रहते हुए भी एक शब्द उन मृतक जवानों के शब्द में बोला भी नहीं गया। वो इतने ज़्यादा अपने भ्रष्ट नेताओं के बचाव के लिए लगे हुए हैं कि उन्हें इस नक्सल इतनी बड़ी घटना के बारे में भी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ में पहले बाहर से लोग आते थे, डेवलपमेंट देखते थे, विकास देखने आते थे। आजकल चर्चा होती है छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से आता है, मीडिया के साथ चर्चा करता है तो पहली चर्चा होती है ईडी और सीडी को लेकर ही चर्चा होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट है। अरे भाई, जो यात्रा छत्तीसगढ़ आई ही नहीं, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आई नहीं तो बौखलाहट कहाँ से होगा। ये तो हो गया आरोप प्रत्यारोप और प्रेस वार्ता का दौर और इसकी वीडियो कि क्या कुछ कांग्रेसियों ने और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा। लेकिन हाँ, इसी बीच जब प्रदर्शन का दौर चला, कांग्रेसियों के निवास पर जब छापे पड़े तो जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो भिलाई स्थित देवेंद्र निवास का जो आवास है वहाँ तो रामायण का पाठ ही शुरू कर दिया उन्होंने और रामायण का पाठ चालू कर दिया। कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं उनके निवास के सामने ढोल नगाड़े लेकर पहुंच गए और वहां भी लोग धरना देने लगे। सर, आप ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कारण है? ढोल नगाड़ों का तो मतलब या तो हम समझ रहे हैं या तो ईडी समझ रहे हैं। आप लोग को भी समझने की जरूरत है कि ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में कांग्रेस की जो महाधिवेशन हो रहा है, जब देश के तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ पे महाधिवेशन होने वाला है, ऐसे समय में जो लोग काम करने वाले हैं, जो हमारे प्रमुख हैं कांग्रेस के, उन लोगों के घर में इस तरीके का छापा पड़ना ये दोषपूर्वक किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हम लोग जितने भी लोग, सबको ऐसा लगता है कि ये छापा अडानी और अंबानी जी के यहाँ पड़ रहा था, मगर ये छापा छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है और ऐसे लोग के यहाँ पड़ रहा है जो लोग पूरे तरीके से अभी अधिवेशन में लगे हैं। मगर ये अधिवेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा अधिवेशन बहुत पूरी तरीके से सफल होगा। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सब जाबाज, सब लोग जमीन पर उतर आए हैं। अब जो भी कार्रवाई होगी हम उसका सड़क पर उतर के उसका जवाब देंगे। पूरा वीडियो तो देख ही लिया, सुन ही लिया। इसमें सुबह से लेकर ईडी की छापेमार कार्रवाई होती है, प्रदर्शन होता है और बयानबाजी का दौर होता है। ये साल जो है चुनावी साल है। इसको जो ईडी की छापा मार कार्रवाई हो रही है, इसे कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव में बाधा और महाधिवेशन में बाधा बता रही है। तो वहीं भाजपा जो है वो कह रही है कि जो कांग्रेसी हैं या फिर जिनके यहाँ ठिकानों पर छापा मर रही है वहाँ से सोना और नकदी पैसे सहित तमाम कागजात मिल रहे हैं। आखिर ये चुनावी साल है, क्या कुछ होगा ये आने वाला समय ही बताएगा।